नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ नासिर खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चले गांव की ओर। कार्यक्रम को लेकर एक खास मुलाकात उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथा रोड तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सीयर ब्लॉक के चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा के पूर्व ग्राम प्रधान, गरीबों मजलूमों शोषितों किसानों की आवाज अहमद कमाल उर्फ लड्डन न्यूज 9 भारत चैनल की टीम से एक खास मुलाकात की। आइए दिखाते हैं बलिया से न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान के साथ दीपक कुमार। चले गाँव की ओर कार्यक्रम के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मोहम्मद सुफियान न्यूज़ 9 भारत चैनल से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के सीयर ब्लॉक अंतर्गत चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा में, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा के कभी प्रधान हुआ करते थे, और इनके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये प्रधान भी रहे और जिला पंचायत सदस्य भी रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे मैं जानूंगा आज जो चुनावी समर का बिगुल बज चुका है, आज जो ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के लिए लोग अपनी अपनी ताल और दावेदारी ठोक रहे हैं, उसी सिलसिले में चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा से एक बार फिर ये अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। एक बार फिर ये चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और एक अच्छे कांग्रेस के लीडर भी माने जाते थे। और इनके बारे में अगर कहा जाए तो पूर्वांचल के सबसे कद्दावर नेता स्वर्गीय कल्पनाथ राय, जो जिनके बारे में बता दूं कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और उनके नाम से पूर्वांचल में तमाम उनके हाथों द्वारा विकास हुआ। तो उनके साथ इन्होंने कंधा से कंधा मिला के चलने का काम किया, और ये जो है उनको राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। तो ऐसे शख्स के साथ इन्होंने अपनी राजनीति सफ़र को स्टार्ट किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं अहमद कमाल उर्फ लड्डन। मैं अपने दर्शकों को आज इनकी बातचीत को सुनाऊंगा और अपनी बातों को भी सुनाऊंगा कि मैं इनसे क्या बात कर रहा हूं। आज जहां चुनाव चल रहा है उसी सिलसिले में मैं इनसे बात करने आया हूं। मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है चले गांव की ओर, उसी कार्यक्रम को लेकर के मैं चैनपुर गुलौरा गांव में आया हूं और इनसे बात करूंगा। हमारे और इनके बातों को हमारे दर्शक सुनेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 9 भारत चैनल से बात करने के लिए। आप हमें ये बताएं कि आज जहां पूरे चुनाव को लेकर के प्रदेश के अंदर बिगुल बज चुका है, बिजली के खंभों से लेकर के पेड़ के टहनियों तक जो है बैनर, पोस्टर, होर्डिंग जो है दिखाई दे रहा है। आप भी प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर आपको इस क्षेत्र की जनता, चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा की जनता अगर दोबारा चुनाव में अपना वोट दे करके, अपना प्यार मोहब्बत दे करके आपको प्रधान बनाती है, तो किस तरीके से इस क्षेत्र की जनता के लिए आप खड़े उतरेंगे? मैं अहमद कमाल लड्डन, मैं बीए की डिग्री प्राप्त किया DCS के मऊ से, और मैं 82 से सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस ग्राम पंचायत में, मेरा परिवार, चाहे मैं परिचय का मोहताज नहीं हूँ दोस्त। हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग सेवक के रूप में काम करते हैं। मुझे जनता जिला पंचायत सदस्य भी जिताई, और 2002 में सामान्य महिला थी तो मैं प्रतिनिधि के रूप में काम किया। मेरे कागज़ में तो मेरे श्रीमती जी का नाम था, नसरीन। और मैं जो प्रतिनिधि के रूप में जो मैंने इस ग्राम पंचायत को सम्मान दिया, जो भी अधूरे कार्य थे, चकबंदी नहीं थी, विवाद था, मैंने स्पेशल चकबंदी लखनऊ से लाया आयुक्त महोदय से मिलकर, और उस काम को अंजाम दिया जो आज चकबंदी फाइनल हो चुकी है। लेकिन दुख रहा कि मेरे हटने के बाद जो भी प्रधान आए वो अधिकारियों से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाए। वो जनता के मान सम्मान को भूल गए, बिजनेस बना लिए, व्यापार बना लिए। राजनीति व्यापार नहीं है साथी। राजनीति की परिभाषा है कि अपना घर फूंक के देखिए जनता के लिए। मैंने किया, उस पर नीचे नहीं जाऊंगा मैं, लोग बताएंगे आपको। तो अब मैं नहीं रहा तो न दलित बस्ती छूटी, न धोबी घाट छूटा, न नौजवानों के लिए फील्ड छूटी। सारी ज़मीन इधर उधर रास्ते में चली गई, मकसद रास्ते में। बहुत खेद है। आज मैं पुनः समान हुआ है, मैं जनता की आवाज़ बनकर आज मैं फिर उतरा हूँ इस गांव की सेवा करने के लिए कि जो भी अधूरे कार्य है वो मुझसे ही हो पाएगा, क्योंकि मेरे में आत्मबल है। मुझे इंसान से नहीं डर लगती, मुझे सिर्फ अल्लाह ताला से डर लगती है। और गलत सही का मेरे पास प्रमाण है कि जो सही जिस जात का हो मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। और मैं बनावटी बात भी नहीं बोलता, मैं बहुत सरल हूँ जनता के लिए। मैं 8 से 10
बैठता हूँ कि कोई जनता आवे हमसे मिलने, जो भी तहसील ब्लॉक का काम है मोबाइल से मैं करा देता हूँ। मैंने सीखा है स्वर्गीय कल्पना राय जी से। मैं लखनऊ दिल्ली उनके साथ घूमा तो उनका तेवर मैं देखा, तो उस लायक तो हम लोग नहीं हुए, लेकिन उनका तौर तरीका मालूम है। हम अपने स्तर से वही इस्तेमाल करता हूँ। मैं जब 2002 में मेरे पास गांव की सत्ता थी, मैं लेखपाल और सिगरेटी गांव घुमाता था कि मेरी भोली भाली जनता तहसील ब्लॉक पे जाएगी तो रोएगी। और यहाँ सिगरेटी और लेखपाल लोग उस टाइम नेट पे नई खती होनी थी, तो हाथ से लिख के लेखपाल महोदय लोग देते थे। सिगरेटरी कुटुंब रजिस्टर घर ले आके लोगों को देता था कि किसी की मौत हो गई तो मृत दर्ज करके उसके घर ले आके सिगरेटरी से मैं दिलवाता था। मैं पुनः फिर वही करूँगा। मैं अपने लिए नहीं चुनाव लड़ रहा, मैं इस ग्राम पंचायत की जनता के लिए लड़ रहा हूँ कि जनता रो रही है, जनता का कोई मददगार नहीं है। आज वर्तमान सरकार है, जिसकी भी ग्राम प्रधान है, आज अभी आवास का मुद्दा उठा लीजिए। आवास अपात्रों को दिया गया है, गरीब रो रहे हैं। जिसकी बिल्डिंग है उसको अपात्र आवास दिया गया है चैनपुर गुलौरा में। मैं 2002 में अंत्योदय कार्ड लाया जिला पूर्ति अधिकारी बलिया से, और घर बना के बैठ के फ्री व्यवस्था जो पात्र में दिया। आज तक 2002 के बाद सुन लीजिए कई वर्ष हो गए, आज तक कोई अंत्योदय आवास नहीं, अंत्योदय कार्ड नहीं ला पाया। तो यही सब सवाल है, इसी सब सवाल को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ, और जनता पूरी उम्मीद है कि हमको सम्मान देगी और अपने सम्मान के लिए हमको जिताएगी। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई गरीबों की है, अमीरों की है, सबकी है। ताकि कोई भी चुनाव आता है तो किसी जात का नेता हो, अगर वो नेता है तो उसको वोट करिए और मत का दान करिए। जब से जनता मत के दान में बेईमानी कर रही तो वही रो रही है। अब किसी कारणवश किसी स्वार्थ में मैं नहीं नीचे उतरना चाहता। जैसे भी आपको कोई छलेगा चुनाव में तो 5 साल आप रोएंगे। अच्छा नेता जिस जात का हो आप जिताएंगे, 5 साल आप फंसेंगे। इसलिए वो जानना है कि मेरी जनता हमको वोट किया है तो वो कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता जनता जनार्दन से। और मेरी तो कार्यशैली रही है मेरे साथी कि मैं जनता का सेवक हूँ। हमको 2 पोस्ट दी जनता, और जनता मेरे तौर तरीका को मैं जान रही है। हमारा एक सवाल आपसे है जी। अगर आप इस ग्राम सभा चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा से अगर दोबारा प्रधान बनते हैं और आप अगर इतिहास को फिर दोबारा रचते हैं जी। तो एक सवाल हमारा आपसे है कि गांव के चौमुखी विकास के लिए आप क्या करेंगे? चौमुखी विकास के लिए बहुत सबसे बड़ा तो शिक्षा है। शिक्षा को मैं आगे करूँगा, विकास को आगे करूँगा, और महिला सशक्तिकरण करूँगा कि महिला इस देश की पूंजी है। आपको मालूम होना चाहिए कि महिला का क्या सम्मान है। आज महिला को कोई सम्मान नज़र से नहीं दिखता है, बहुत बड़ा पाप है। महिला न रहे तो देश ही नहीं रहेगा, समाज ही नहीं रहेगा भैया। आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपका सेजरा बंद हो जाएगा समाज का। ईश्वर भी, अल्लाह ताला भी महिलाओं को सम्मान देने के लिए कहा है, हम पुरुषों को भी सम्मान देना चाहिए। लेकिन खेद है कि कुछ हमारे पुरुष भाई पी लेते हैं तो महिलाओं पर हाथ उठाते हैं, बहुत खेद का विषय है। हमारा एक सवाल आपसे और है जी। वैश्वीकरण के इस युग में जी। गांव का आत्मनिर्भर जी। होना बहुत ज़रूरी है। जी। इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? अब भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसा देती है, उसको आपको मैं ऐसे समझाऊं कि गांव का प्रधान गांव का मुख्यमंत्री होता है, उसके मंत्रिमंडल होते हैं सदस्यगण। बैठक करिए और बैठक करके हर वार्ड के मंत्री से प्रस्ताव लीजिए। वो मंत्री है मेरा, उसको सम्मान दीजिए। इस चैनपुर गुलौरा ग्राम पंचायत में 15 वार्ड है, 15 मंत्री हुए। कोई शिक्षा देखता है, कोई स्वास्थ्य समिति देखता है, कोई निर्माण समिति देखता है, और नियम के तहत उनको सम्मान दीजिए, विकास कीजिए। यही ग्राम पंचायत की परिभाषा है बाबू। अब मैं वो करता हूँ और मैं करता रहूँगा जनता हित में। आपसे मेरा एक सवाल और है, गांव के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अनुदान देती है, परंतु ऐसे देखने में आया कि भारत में कम से कम गांव हैं कि जो इन दोनों का लाभ उठा पाते हैं। आप कैसे इस लाभ को अपने ग्राम सभा चैनपुर गुलौरा में ले आएंगे? मैं उसको लाऊंगा। जो व्यवस्था है, गांव के खाते होते हैं हर ग्राम पंचायतों के, उसमें सरकार द्वारा जो पैसे आते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, उसको गांव में बैठक करके ही, जब तक बैठक नहीं करेंगे, जनता से बात नहीं करेंगे, बुनियादी मुद्दा जो है उसको पहले काम करिए, उसको पहले विकास दीजिए।
जैसे मान लीजिए इस ग्राम पंचायत में 5 मौजे हैं। मैं जब प्रधान प्रतिनिधि था 2002 में, सबसे पहले महुआ तक में काम किया। वहाँ लोग आ नहीं जा पाते थे, मैंने 5 लाख रुपया लगाया। तो हम लोग को तो अनुभव है, जनता सम्मान देगी तो जनता ही हंसेगी। इसलिए हम जनता के सेवक हैं। हम कभी प्रधान और जिला पंचायत बन के नहीं जनता के सामने जाता हूँ, मैं उनका सेवक बन के जाता हूँ जी। हमारा एक सवाल आपसे और है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में आपकी क्या राय है? भाई, महिला की सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है ग्राम पंचायत स्तर पर। जब तक महिला सशक्तिकरण में आगे नहीं आएंगी, ग्राम पंचायत का विकास नहीं होगा। जैसे अब समूह योजना है, आप समूह बना दीजिए और महिला उसमें काम करेंगी, पैसे आएंगे, बिजनेस करेंगी, गांव विकास करेगा। तो महिला का उत्थान तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। जब तक महिला का उत्थान करेंगे नहीं, गांव विकास होगा नहीं जी। मेरा एक सवाल और है आपसे, गांव में खास तौर पर देखा गया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अभाव रहता है, इसके लिए आपने क्या सोचा है? स्वास्थ्य के लिए तो एक व्यवस्था है राज्य सरकार से कि गांव में छोटे मोटे जैसे एनएम है, आप गांव में बनवाइए व्यवस्था उसकी और डॉक्टर बैठवाइए। मच्छर बहुत हो गए, छिड़काव कराइए। पैसा आता है 10,000 रुपया और आप हर महीने छिड़काव कराइए, लेकिन लोग नहीं कराते हैं। दुर्भाग्य है कि चूँकि जनता से पार ही नहीं है। बताया आपको मैंने ना कि प्रधानी और चाहे एमएलए चाहे एमपी लोग व्यापार मान लिए हैं। ये सब सेवक जब तक नहीं बनेंगे, जनता का दुख दर्द नहीं मानवर ठीक होगा जी। मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि आप ग्राम प्रधान का चुनाव जो है लड़ने के लिए तैयार हैं, कमर कस लिया आपने जी। तो लास्ट सवाल आपसे ये है कि गांव के शिक्षा सशक्तिकरण में जी, आप किस प्रकार से सहयोग करेंगे? शिक्षा का अच्छा जो विद्यालय है चैनपुर गुलौरा नंबर 1 नंबर 2 के नाम से हमारे ग्राम पंचायत में, उसमें अच्छी पढ़ाई हो, देख रेख करे आदमी। अध्यापकगण हैं, सबसे बड़ी पोस्ट अध्यापक की होती है, वो मेरे गुरु होते हैं। वो बच्चे को ईमानदारी से पढ़ावें पूरी घंटी, और हम भी तत्पर रहेंगे कि कोई लापरवाही न हो। और गार्जियन से कहा जाए कि बच्चों को विद्यालय भेजिए। और शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। जब तक आप शिक्षा नहीं पाएंगे, जागरूक नहीं होंगे तो गांव का विकास नहीं होगा भाई। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर देखा जाए आज जैसे कि नगर पंचायत क्षेत्र होता है, शहरों में नगर पंचायत क्षेत्र है और बड़े बड़े शहरों में महानगर भी आता है, लेकिन वहाँ आज मच्छरों को लेकर के तमाम जो है बीमारियाँ पैदा होती हैं। मलेरिया है, टाइफाइड है, तमाम आज देखिए तो हर जगह मच्छर पैदा हो चुके हैं। गंदगियों का अंबार लगा रहता है। लेकिन जहाँ ग्राम प्रधान चुनाव जीत जाते हैं, फिर वो प्रधान भी हो जाते हैं, गांव के भी लोग मच्छरों से परेशान हैं, मच्छरों का आतंक रहता है। तो क्या जिस तरीके से शहर में आज प्लानिंग की जा रही है कि मच्छर से फॉगिंग मशीन चलवाई जा रही है, धुआं दिया जा रहा है, तो क्या ग्रामीण इलाकों में आपकी कभी सोच रही कि इस तरीके का प्लान हम गाँव में लाएँ? मुझे जनता उम्मीद है कि आशीर्वाद दे रही है। मैं चुनाव जीतूंगा चैनपुर गुलौरा का, जनता के लिए जीतूंगा। तो पहला प्राथमिकता है कि फॉगिंग मशीन आएगी चैनपुर गुलौरा में जी। जो व्यवस्था से मुझे लाना, यानी जिस तरीके से शहर मॉडल बन जी, रहा है, एकदम मॉडल उस तरीके से आप चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा को भी आप मॉडल टाउन मॉडल जैसे एक दर्जा देने की कोशिश कर रहा है। एकदम मॉडल बनेगा। और केंद्र और राज्य सरकार की सारी स्कीमें चैनपुर गुलौरा में रहेगी, आप देखिएगा जी, मेरा वादा है ये हमारे साथ थे। इनके बारे में बता दूं कि ये चैनपुर गुलौरा ग्राम सभा में बिशनपुरा इनका आवास है। अपने आवास पे ये जनता दरबार लगा करके और जनता के फरियाद को सुनते भी हैं और सुने भी हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने तमाम खबरें इनकी बनाई, इनको बखूबी जानते भी हैं। बहुत सारी खबरें हम लोग चलाए हैं इनकी। तो ये जनता दरबार लगा के जनता की फरियाद सुनते हैं और उसका जो सॉल्व करते हैं, उनके परेशानियों को जो है अधिकारियों से अवगत करा के, अधिकारियों से बात करके उसका समाधान निकालते हैं। तो आगे भी उम्मीद है कि ये समाधान निकालेंगे प्रधान बनने के बाद। तो ये थे अहमद कमाल उर्फ लड्डन। अब मैं चलता हूँ, रुखसत लेता हूँ यहाँ से। जय हिंद, जय भारत। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ मोहम्मद सुफियान, न्यूज़ 9 भारत, बलिया।